ये कहानी है नोबिता नोबी, एक 10 साल बच्चे जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वो बहुत लेज़ी है। पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता। सुबह लेट उठने की वजह से वो स्कूल भी लेट जाता है। नोबिता के दो दोस्त जियान और सुनियो उसे बहुत तंग करते हैं। नोबिता इतना डरपोक है कि वो उनका सामना भी नहीं कर पाता और हमेशा रोता रहता है। लेकिन नोबिता की एक क्लासमेट है शिजुका, जो नोबिता की अच्छी दोस्त है। एक दिन नोबिता देखता है कि उसके ड्रॉवर में से एक लड़का और एक नीला बिल्ला। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वो लड़का नोबिता का परपोता होता है। उसका नाम शिवासी होता है और वो टाइम मशीन से 22nd सेंचुरी में से आया है। दरअसल नोबिता का लेजीनेस और केयरलेसनेस फ्यूचर में भी नहीं बदलता और इसी वजह से उसका आने वाला पीढ़ी भी भुगत रहा होता है। उसकी लापरवाही की वजह से उसका कंपनी में आग लग जाता है और वो कर्जे में डूब जाता है। इसी वजह से उसका आने वाला पीढ़ी भी भुगत रहा होता है। और उसका शादी जियान की बहन जैको के साथ होती है, जो नोबिता नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता है शिजुका ही हमेशा उसकी अच्छी दोस्त बनी रहे। शिवाशी 22nd सेंचुरी में से एक एडवांस रोबोट कैट अपने साथ लेकर आया है, ताकि वो रोबोट नोबिता की हर काम में मदद कर सके, ताकि नोबिता एक अच्छा इंसान और अच्छा स्टूडेंट बन सके, ताकि उसका फ्यूचर बदल जाए। उस रोबोट का नाम डोरेमोन है और उसके पास बहुत सारी एडवांस गैजेट है। शिवाशी डोरेमोन को ऐसे प्रोग्राम करता है कि जब तक नोबिता एक अच्छा इंसान और अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। उसके बाद नोबिता अपने हर काम के लिए डोरेमोन का गैजेट यूज़ करता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या जियान और सुनियो से बचना हो या फिर उसके पेरेंट्स की कोई मदद करनी हो। लेकिन डोरेमोन नोबिता को हर काम के लिए गैजेट के इस्तेमाल को करने से मना करता है। फिर भी नोबिता उसे अनसुना करता है। एक दिन शिजुका को डेकिसुगी के साथ देखकर नोबिता को बुरा लगता है, क्योंकि डेकिसुगी उनके क्लास के सबसे अच्छा स्टूडेंट है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, और नोबिता किसी भी बात में डेकिसुगी की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए वो डोरेमोन से ऐसे गैजेट मांगता है कि जिससे वो शिजुका की सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। लेकिन वो गैजेट यूज़ करते हुए हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि शिजुका नोबिता की जगह डेकिसुगी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगती है। उसके बाद नोबिता बहुत मेहनत करता है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के लिए कोशिश करता है, ताकि वो डेकिसुगी की बराबरी कर सके। लेकिन एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है। उसके मैथ्स टेस्ट के लिए प्रिपरेशन किया होता है, लेकिन वो स्पेलिंग टेस्ट होता है। उसके बाद नोबिता पूरी तरह से हताश होता है और शिजुका से दूर दूर रहने लगता है, और शिजुका उसके घर में उसको मिलने जाती है। पर नोबिता डोरेमोन की एक ऐसी दवा पी लेता है जैसे सब लोग उससे भूल जाने लगते हैं। दवा ज़्यादा पीने की वजह से नोबिता की तबीयत खराब हो जाती है और शिजुका उसकी मदद करती है और नोबिता को कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो कभी भी नोबिता का साथ नहीं छोड़ेगी। उसके बाद नोबिता को बहुत अच्छा महसूस होता है और डोरेमोन नोबिता को एक फ़ोटो दिखाता है कि शिजुका नोबिता के बच्चे को मार रही होती है। इसका मतलब फ्यूचर में शिजुका की शादी नोबिता के साथ होती है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश होता है। नोबिता शिजुका के साथ अपना फ्यूचर देखता है, पर बड़े होने के बाद भी नोबिता आलसी रहता है। शिजुका के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह वो घर पे सोता रहता है। एक दिन शिजुका अपने दोस्त के साथ घूमने जाती है और तूफान में फंस जाती है और अपने दोस्तों से भी बिछड़ जाती है। तब छोटा नोबिता एक गैजेट की मदद से बड़ा होकर टाइम मशीन से फ्यूचर में जाके शिजुका की मदद करता है। शिजुका की तबीयत तो बहुत खराब होती है
और वो बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले वो नोबिता की किसी जवाब में हाँ कहती है और उसे जगह पे बड़ा नोबिता भी आ जाता है और उन लोगों को तूफान से बचाता है। छोटा नोबिता बड़ा नोबिता से कहता है शिज़ुका उसे किसी सवाल के लिए हाँ कही है। ये असल में नोबिता शिज़ुका से पूछता है वो सारी ज़िंदगी उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर रहेगी। शिज़ुका का जवाब सुनकर नोबिता खुश हो जाता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन प्रेजेंट में आ जाते हैं। शिज़ुका फ्यूचर में उसकी दोस्त बनी रहेगी ये जानकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और वो डोरेमोन से कहता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डोरेमोन को एक मैसेज आता है उसका काम ख़त्म हो गया है और वो फ्यूचर में वापस जाने पड़ेगा। ये बात सुनकर डोरेमोन उदास हो जाता है। जाने से पहले वो नोबिता को समझाता है कि अब से वो उसका परेशानियाँ खुद सामना करना पड़ेगा। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता बहुत उदास रहता है, लेकिन एक दिन जियान नोबिता से कहता है कि उसने डोरेमोन को देखा है। ये बात सुनकर नोबिता बहुत खुश होता है और हर जगह डोरेमोन को ढूंढता है। असल में जियान ने उसके साथ मजाक किया होता है। ये जानकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और जियान से बदला लेने के लिए डोरेमोन का एक दिया गया एक गैजेट इस्तेमाल करता है। वो एक दवाई होती है। उस दवाई पीने के बाद जो कहा होता है उसका उल्टा होता है। नोबिता वो दवाई पीकर जियान से कहता है उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करेगी। उसका उल्टा होता है और जियान की मॉम उसे बहुत मारती है। ये देखकर नोबिता को खुशी होती है, लेकिन घर आकर उसे डोरेमोन की बहुत याद आती है और जाने अनजाने में वो कहता है कि डोरेमोन अब कभी भी उसके पास नहीं आएगा। और अचानक डोरेमोन रोवर से आता है। उस दवाई के असर से नोबिता का कहा हुआ बात उसका उल्टा होता है और डोरेमोन हमेशा के लिए उसके पास आ जाता है और वह दोनों खुशी से अपने गले लगते हैं और इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल मिस रोज़।